रिकॉर्डिंग। कल फिफ्थ हाउस तक हुआ था, सिक्स हाउस से स्टार्ट करते हैं, हम्म। है ना। सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस जो है वो एक तो षड्रिपु का हाउस है ये, जो इंसान हम्म। के अंदर जितनी भी षड्रिपु होती है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, जो पैदाइशी आती है इंसान के पास, जो खुद नहीं बनाता है ना, जो बाई बर्थ लेके आता है, उसको बोलते हैं छह दोष जो होते हैं इंसान के। तो वो सिक्स हाउस से पता चलता है, ठीक है। और लाल किताब के हिसाब से वैसे तो ये शत्रुओं का है और कर्जे का है, इन सब चीजों का है सिक्स हाउस, बहुत सारे कारक तत्व हैं। लेकिन लाल किताब जो मानती है सिक्स हाउस को, सिक्स हाउस लाल किताब के अनुसार जो है वो मामा का है, बुआ के बच्चों का है, बेटी के हम्म। बच्चों का है, मतलब भांजे का, है ना। हम्म। इन सबकी रिश्तेदार जो है ना वो सिक्स हाउस से देखे जाते हैं। और अगर ये हाउस खराब हो जाए किसी तरीके से, तो सिक्स, ये रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे, मामा की हालत खराब हो जाएगी, बुआ की हालत खराब होगी, भांजे की हालत खराब हो जाएगी। और इसको दूसरी तरीके से भी हम अगर कहेंगे, अगर सिक्स हाउस मान लीजिए खराब स्थिति में है, और अगर आप मामा के परिवार से मिल के काम कर रहे हैं, बच्चों और अपने भांजों को पाल रहे हैं, तो बहुत हद तक यहाँ पर बैठे हुए प्लेनेट आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे। तो इनका संबंध जो है ना इन रिश्तेदारों से है। और दुनियादारी कैसे चलानी है, जो उसकी अकल है ना, वो सिक्स हाउस में बैठे हुए प्लेनेट देते हैं। क्योंकि सिक्स हाउस क्या है? सिक्स हाउस भी एक तरीके से पैसा है। जैसे सेकंड हाउस से पैसा देखा जाता है, उसी तरीके से सिक्स हाउस से भी पैसा देखा जाता है। अगर इसको हम दूसरे वे में ले जाएं तो सेवेंथ हाउस बिजनेस है। और अ, जो व्यापार से जो आप किसी कस्टमर से जो पैसा निकालते हैं वो सिक्स हाउस है। क्योंकि कस्टमर का जो व्यय होता है वो सेवन से सिक्स हो गया। जैसे फर्स्ट का 12वां, फर्स्ट हाउस से जो ट्वेल्थ हाउस है वो है 12वां, ठीक है। जो लगन का जो व्यय देखा जाता है, इंसान का जो व्यय देखा जाता है, वो देखा जाता है 12वें भाव से। इसी तरीके से सामने वाले का जो व्यय देखा जाएगा, वो देखा जाएगा सिक्स हाउस से। तो ये एक तरीके से कस्टमर का पैसा भी है। तो दुनियादारी कैसे चलानी है, ये सिक्स हाउस आपको इतनी अकल देता है, अगर यहाँ पर अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं। सिक्स हाउस को लाल किताब में बोला गया है पाताल की दुनिया। पाताल हम्म। की दुनिया का मतलब ये हुआ कि गहरे गहरे प्लान बनाना, गहरी सोच, जिस इंसान के अंदर बहुत ही ज्यादा किसी टॉपिक को लेके सोचने की क्षमता होगी, बहुत गहराई में विचार कर सकता है, वो दुनियादारी को बहुत अच्छे से चला सकता है, बहुत एक प्लानिंग के तहत चला सकता है, एक रोड मैप बना के। जो जितना अच्छा रोड मैप बना लेगा, उसका सिक्स हाउस उतना ही अच्छा होगा। पाताल की दुनिया बोला गया है, और सिक्स हाउस को बोला गया रहम का खजाना। रहम का खजाना का मतलब ये हुआ कि लोग आपके साथ में चाहे जितना बुरा करें, अगर आप लोगों की गलतियां माफ करते जाओगे, इसको बोलते हैं रहम का खजाना। तो सिक्स हाउस में अगर शुभ प्लैनेट बैठे हैं, अच्छे प्लैनेट बैठे हैं, तो इस तरह की जो स्वभाव होता है ना उस इंसान के अंदर होता है। और एक चीज और बोला है सिक्स हाउस को, खुफिया मदद। हम्म। पाताल की दुनिया, रहम का खजाना और खुफिया मदद। तो पाताल की दुनिया का मतलब मैंने आपको बता दिया, गहरे प्लान बनाना। रहम का खजाना का मतलब ये हुआ कि दूसरों की गलतियों को माफ करना। और खुफिया मदद ये हुआ जब आप, ये दोनों चीज आपके अंदर होंगी, मतलब गहरे प्लान बनाने की क्षमता होगी, लोगों की गलतियां माफ करने की भी आपके अंदर आर्ट होगी। तो जब ये दोनों क्वालिटी आपके अंदर होगी, फिर उसके बाद में खुफिया मदद का ये हुआ कि ईश्वर से आप हाथ जोड़कर फिर जो भी आप चीज परमात्मा से मांगोगे, वो आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। तो सिक्स हाउस से ये तीन चीज लाल किताब के अनुसार देखी जाती है। और अगर यहाँ पर सिक्स हाउस अगर खराब है, तो ये गुण आपके अंदर नहीं होंगे। ना ही आप गहरे प्लान बना सकते हो, ना ही आप लोगों की गलतियां माफ करोगे, और ना ही आपको किसी भी तरीके की कोई ईश्वर से मदद की उम्मीद आप करोगे, ठीक है। सिक्स हाउस जो है ना वो बीमारी का भी है। अगर सिक्स हाउस खाली है तो ये अच्छा माना जाएगा, कम से कम बीमारी से तो बचाव होता रहेगा। हम्म। लेकिन एक चीज और है, मैंने सिक्स हाउस को बताया पैसे का भी हाउस है।
अगर यहाँ पर बहुत अच्छे प्लैनेट बैठे होंगे, है ना, शुभ कंडीशन में प्लैनेट बैठे होंगे, तो जिनके भी चार्ट में ऐसा होता है सिक्स हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे होते हैं, उनके आप देखोगे ना कि वो अपनी जॉब में, क्योंकि ये सरकार मतलब ये जॉब का हाउस है, कंपटीशन। सर्विसेज का हाउस है, तो आप जितने बड़े बड़े पैकेज पे लोग बैठे होते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, इस टाइप से जिनके भी पैकेजेस होते हैं ना, उनके सिक्स हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे होते हैं। तो सिक्स हाउस में अच्छे प्लैनेट अगर होंगे तो आप अपनी नौकरी में बहुत अच्छे से तरक्की कर पाएंगे। अब सिक्स हाउस में जो भी प्लैनेट होगा, अमीर तो बनाएगा आपको, लेकिन साथ में बीमारियां भी देगा। ठीक है। अगर सेकंड हाउस में कोई ग्रह होगा, तभी सिक्स हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट जागा हुआ माना जाएगा, नहीं तो वो उस समय जागेगा जब उस प्लैनेट की उम्र आएगी। जैसे मान लीजिए बुध बैठा हुआ है सिक्स हाउस में और सेकंड हाउस खाली है, तो बुध यहाँ का सोया हुआ माना जाएगा। कब तक? 34 साल की 35। उम्र तक। जब 34 साल की उम्र उसकी आएगी, उसके बाद में फिर यहाँ का बुध उसको रिजल्ट देना स्टार्ट करेगा। ठीक है। सिक्स हाउस का जो संबंध होता है वो पांचवें खाने से और 10वें खाने से बहुत गहरा होता है। अगर सिक्स हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है और अगर उसी समय फिफ्थ हाउस में और 10th हाउस में भी अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। सिक्स हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के दुश्मन होते हैं 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट और फिफ्थ हाउस में बैठे हुए प्लैनेट। भले ही आपस में वो मित्र ग्रह बैठे हों, लेकिन मित्र। ये हाउसों की पोजीशन इस तरीके की हो गई, फिफ्थ हाउस में, सिक्स हाउस में और 10th हाउस में अगर प्लैनेट बैठे हैं, तो आप उस कुंडली को बिंदास बोल सकते हो ये कुंडली खराब हो गई, यहाँ पर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ठीक है। सर ये जो उसमें हाँ, एक चीज पूछनी थी, फिफ्थ मैं सिक्स फिफ्थ आपने हाउस बताया और कंप्लीट कर 10th। लूं, मैं फिफ्थ हाउस कंप्लीट कर लूं, उसके ठीक, बाद पूछना चलिए नहीं तो। पहले कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर सिक्स हाउस के बारे में मैंने बताया कि सिक्स हाउस का संबंध फिफ्थ हाउस से और 10th हाउस से है। हम्म। अगर तीनों में प्लैनेट बैठे होंगे तो सिक्स हाउस में बैठे हुए प्लैनेट अपना शत्रु मानेंगे फिफ्थ हाउस को और 10th हाउस को, तो यहाँ पर हम्म। स्थिति खराब हो जाएगी। एक स्थिति सिक्स हाउस की और देखते हैं। सिक्स हाउस, सेकंड हाउस और एट्थ हाउस में भी अगर मान लीजिए ग्रह बैठे तीनों में, सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, सिक्स हाउस में बैठे हुए हैं और एट्थ हाउस में बैठे हुए हैं, तो सिक्स हाउस में जो प्लैनेट बैठा हुआ है ना, वो डिसाइड करेगा कि सेकंड हाउस का और एट्थ हाउस का रिजल्ट कैसा आएगा। कैसे? ये कैसे होगा? होता क्या है कि एट्थ हाउस से दृष्टि जाती है सेकंड हाउस पे और हम्म। सेकंड हाउस से दृष्टि जाती है सिक्स हाउस पे। सिक्स। तो लास्ट में जो दृष्टि जाएगी ना सिक्स हाउस पे, तो सिक्स हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट डिसाइड करेगा कि सेकंड हाउस के रिजल्ट कैसे होंगे और एट्थ हाउस के रिजल्ट कैसे होंगे। ठीक, अब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, ठीक है, और सिक्स हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है हम्म। और एट्थ हाउस में सूर्य बैठा हुआ है। हम्म। आपस में तीनों मित्र हो गए, हम्म। बहुत अच्छी कुंडली हो गई है। यही ऐसे लोगों के पास में जो है ना, आपको पैसे की कमी कभी नहीं मिलेगी। हमेशा इनके पास में पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। सेकंड हाउस, सिक्स हाउस और एट्थ हाउस में तीनों में अगर मित्र ग्रह बैठे होंगे, और अगर तीनों में आपस में शत्रु ग्रह बैठ जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर स्थिति किसकी खराब होगी? सिक्स हाउस में बैठे हुए प्लैनेट की स्थिति खराब होगी। यहां पर अगर हम सिक्स हाउस से संबंधित रिश्तेदारों को अगर हम अच्छा रखेंगे, मामा की हेल्प करेंगे, मामा की मदद करेंगे, मामा से रिश्ता अच्छा बना के रखेंगे, भांजे की पालना करेंगे, तो फिर रिजल्ट सेकंड हाउस और एट्थ हाउस के अच्छे आएंगे। और अगर हमने सिक्स हाउस के रिश्तेदारों को नहीं संभाला, तो सेकंड हाउस और एट्थ हाउस के रिजल्ट आपस में खराब हो जाएंगे। ठीक है। सिक्स हाउस से संबंधित एक योग होता है शुक्र केतु। सिक्स में हम्म। जैसे केतु यहाँ का कारक है, लेकिन शुक्र अगर यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर ये खाना एक तरीके से खराब हो जाता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच का हो जाता है सिक्स हाउस में। तो लाल किताब में एक लाइन लिखी हुई है, शुक्र और केतु अगर सिक्स हाउस में बैठे हैं तो कहते हैं कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता है।
है ना, ये इस तरीके की एक लाइन लिखी हुई है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनको आप चाहे जितना समझाओ, बहुत कोई भी काम अगर आप गलत, ये लोग गलत कर रहे हैं, इनको अगर आप अच्छी से अच्छी राय भी दोगे ना, तब भी इनके समझ में नहीं आएगी। वो करेंगे अपने मन का ही, जिनका शुक्र और केतु 6 हाउस में होता है। और 6 हाउस में हाँ, अगर मान लीजिए 6 में कोई ग्रह ना हो, 6 हाउस में मान लीजिए कोई ग्रह नहीं बैठा है, और सेकंड हाउस में और 12th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो किसी काम के नहीं होंगे, वो ग्रह बेकार हो जाएंगे, क्योंकि वो सोए हुए माने जाएंगे। इसलिए 6 हाउस में कोई ना कोई, जब सेकंड हाउस में और 12th हाउस में कोई प्लैनेट है, तो 6 हाउस में प्लैनेट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि सेकंड हाउस में और 12th हाउस में प्लैनेट है, 6 हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपने मामा के घर में रहना चाहिए, या मामा की सेवा करते रहना चाहिए समय समय पर। अपने मामा को, अपने जीजा के लोगों के साथ में जितना ज्यादा वो इंसान इन्वॉल्व रहेगा, उसका 6 हाउस उस तरीके से उसका काम करता रहेगा। ठीक है, तो ये उपाय होता है। अगर सेकंड हाउस में और 12th हाउस में अगर प्लैनेट है और 6 हाउस अगर खाली है, तो फिर 6 हाउस के जो रिश्तेदार हैं उनकी पालना करना, जितना वो उनकी पालना करेगा उतने ही उसको सेकंड हाउस में और 12th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सूर्य अगर 6 हाउस में होगा और अगर खराब स्थिति में है, वैसे भी सूर्य 6वें का खराब ही माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो सूर्य 6 में होगा तो इंसान की बार बार नौकरी चेंज होती है, और जहां पर वो नौकरी छोड़ के आता है वापस वहीं पे करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो दूसरी जगह जाके कोई अपने दम पे कोई नौकरी ढूंढ ढूंढ सके। शुक्र अगर 6 में बैठा होगा, नीच का होता है, तो शुक्र 6 वफादार नहीं होता है, अपने पार्टनर के साथ में दगाबाजी वो जरूर करेगा, विपरीत लिंग के प्रति वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। शुक्र 6 चीट या फिर वो खुद चीट होएगा या वो खुद चीट करेगा। शनि 6 में और चंद्रमा या शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हो, चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में बैठा होगा, शनि 6 में बैठा होगा, उल्टी दृष्टि जाएगी, तो रुपया पैसा प्रॉपर्टी इन सब की हालत खराब होगी, माँ की हालत खराब होगी। शनि 6 में बैठा होगा, शुक्र 2 में बैठा होगा, तो ऐसे लोगों की गृहस्थी खराब होगी। ठीक है, तो खाना नंबर 6 जो है ना, वो इस तरीके से काम करता है। अब पूछे क्या पूछना है आपको। बृहस्पति सर, कहीं उनका बृहस्पति भी यहाँ बैठा होता है 6 में। बृहस्पति 6 में ठीक होता है, बृहस्पति 6 पे खराब नहीं होता है। बृहस्पति जिसका 6 में होता है ना, उसको बगैर मेहनत के ही सब कुछ मिलता रहता है, खाने पीने को दिक्कत नहीं होती जाती। और सर वैसे ना सूर्य बुध शुक्र आगे पीछे इकट्ठे ही होते हैं, है ना? हम्म। या तो सूर्य बुध इकट्ठे हो गए, तीनों इकट्ठे हो आप गए, या 6 फिर हाउस से संबंधित क्वेश्चन पूछो ना, जो आप नहीं दूसरी जगह नहीं, टॉपिक लेके जाते मान हो। लो, नहीं मैं वहीं वहीं लेके जा रही हूँ। हम्म। मान लो तीनों की युति हो जाए यहाँ फिर। 6 हाउस में, हाँ जी। हाँ, तो तीनों की अगर युति हो जाए तो बुध यहाँ पर सही होता है, राहु यहाँ पर सही होता है, सूर्य यहाँ पर खराब हो गया। शुक्र भी खराब हो गया। शुक्र क्यों खराब हो गया? शुक्र भी बैठा है क्या यहाँ पे? हम्म। अगर 4 प्लेनेट की युति है। नहीं, 3, सूर्य बुध शुक्र। अच्छा, सूर्य बुध शुक्र, हाँ, तो बुध सही है, बाकी सूर्य और शुक्र खराब हो गया। और सूर्य और शुक्र अगर साथ में अगर युति है ना, तो राहु तो अपने आप खराब हो जाता है। राहु जिस भी खाने में बैठा होगा ना, उसकी स्थिति खराब है। राहु भी खराब, उस खाने के रिजल्ट भी खराब हो जाएंगे, जब भी सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ में आएंगे। ये आप रूल बीच बीच में लिखते चलो, जो मैं अचानक से बताता हूँ वो मैं अलग से नहीं बताऊंगा कभी भी, क्योंकि मुझे याद ही नहीं आएंगे। वो तो बीच में क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, उसी समय बताता रहता हूँ मैं। तो ये जो ये सर आप पॉइंट है चीजें ना, ये बाद में लिखते लिखते हो रहा ना, करो जो आप। आप ये जो अब वीडियो आराम से भेजते ना हो ना, बैठ, नेक्स्ट डे लिखते हाँ, हैं उसको। उसके बाद प्लस तसल्ली से शुक्र। रिवाइज सुन सुन के हाँ फिर से ठीक है, आराम से सुन लिखे सुन के जाते हैं। लिखते सर ठीक जैसे है, आपने जो बोला 6th हाउस में शुक्र और केतु नहीं होने चाहिए, खराब हो जाता है, तो दोनों ही ग्रह साथ में, या फिर अगर